नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। बात करेंगे जेल से रिहा हुए आजम खान के बारे में। तबीयत बिगड़ी थी, अस्पताल भी पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। मुलाकात में क्या बातचीत हुई ये तो खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, ऐसी तमाम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फ्रांसी, हमारी सहयोगी, जो आपको ज्यादा जानकारी देंगी। आपको सारी जानकारी दे उससे पहले चलते हैं लेकर आपको उस वीडियो की तरफ जहां पर आजम खान जब जेल से रिहा हुए थे, तो उनसे कुछ बातें आजम खान से पूछी गई थी अखिलेश यादव से जुड़ी। तो उन बातों का उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया था जो नाराजगी को लेकर था, पहले आप वो सुनिए, फिर आते हैं पूरे असली मुद्दे पर। में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवास नहीं दिया गया था। आज़ाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं चुना गया हूं, क्यों नहीं जाऊंगा? अच्छा आजम भाई, आपकी कुर्सी चर्चाएं हैं कि अखिलेश जी के बराबर में पड़ी हुई है, तो क्या जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराजगी की। मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूं, तो आधार कहां से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार है? एक गरीब आदमी, गली में रहने वाला। हाँ, एक खता हुई थी कि बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था, और चाहा है। वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर ये यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोजर चल भी जाएंगे, तो टूटे हुए खंडरात बनी हुई इमारतों से ज़्यादा इतिहास का हिस्सा बनेंगे, और लोग उन्हें देखने आया करेंगे। हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है और जो जेलों से निकल गए मुकदमात में, उनके किस्से और कहानियाँ उनके वालिदैन, उनके दादी दादा, नानी नाना सुनाया करेंगे। वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था। हमारे किस्से सुनाए जाएंगे, हम पर हुए जुल्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। क्यों भाई, क्या उसे भुला दोगे? अच्छा आजम भाई, आपके साथ साथ शिवपाल जी की भी नाराजगी थी। शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे? क्या शिवपाल जी की भी नाराजगी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के ना आने पर। जो हुआ था नंगा नाच, किसने नहीं देखा? हाँ, बस इतना हुआ, 3.5 लाख के लिए 1.5 लाख रह गई। मैं तकरीबन 3-3.5 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा, जिनमें 2 साल में जेल में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवास नहीं दिया गया था। आज़ाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं चुना गया हूं, क्यों नहीं जाऊंगा? अच्छा आजम भाई, आपकी कुर्सी चर्चाएं हैं कि अखिलेश जी के बराबर में पड़ी हुई है, तो क्या जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराजगी की। मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूं, तो आधार कहां से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार है? एक गरीब आदमी, गली में रहने वाला। हाँ, एक खता हुई थी कि बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था, और चाहा है। वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर ये यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोजर चल भी जाएंगे, तो टूटे हुए खंडरात बनी हुई इमारतों से ज़्यादा इतिहास का हिस्सा बनेंगे, और लोग उन्हें देखने आया करेंगे। हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है और जो जेलों से निकल गए मुकदमात में, उनके किस्से और कहानियाँ
उनके वालिदैन, उनके दादी दादा, नानी नाना सुनाया करेंगे। वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था। हमारे किस्से सुनाए जाएंगे, हम पर हुए जुल्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। क्यों भाई, क्या उसे भुला दोगे? अच्छा आजम भाई, आपके साथ साथ शिवपाल जी की भी नाराजगी थी। शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए लेकिन अखिलेश जी नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे, क्या शिवपाल जी की भी नाराजगी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी देखिए, नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं ना किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, ना किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज़ होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज़ नहीं। तो सीधा सीधा कहना यह है कि न्यायपालिका से आपको न्याय मिला है, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप जो कह रहे हैं इसको मैं सरे से नकार रहा हूँ। जो जितना कर सके मेरे लिए, दूसरे राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने कहा कि मेरे साथ, और न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे तमाम इस परिवार के साथ, वो परिवार नहीं जिसमें मेरी बीवी बच्चे आते हैं, बल्कि मेरा राजनीतिक परिवार, मेरे रामपुर का परिवार, सबने कहा कि ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे ख़्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के MP MLAs ने भी मेरे बारे में शायद कोई ऐसा कमेंट या घटिया बात नहीं कही है जिसके लिए मैं उन्हें दोषी ठहराऊं। वो एक एजेंडा था, वो एक एजेंडा था। क्या कोई पूरे भारतवर्ष में इस बात पर यकीन कर लेगा कि एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर, स्कूलों का फाउंडर, एक ऐसी तंग गली में रहने वाला जहां आपकी बड़ी मोटर नहीं जा सकती, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 अकाउंट हैं और वो उसकी सैलरी के, एक विधानसभा का और एक पार्लियामेंट का, बाकी जो कुछ है वो सब ले ले सरकार। अगर वो नंबर 1 पर माफिया है तो फिर माफिया की परिभाषा तैयार करनी पड़ेगी। अब एक माफिया को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, एक माफिया से लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो उस माफिया के बारे में हो सके तो आप भी राय बदलिएगा। तो कल आजम भाई सदन में जाएंगे? देखिए, शपथ तो लूँगा, कोशिश कर रहा हूँ मेरी तबीयत ऐसी रहे कि मैं सफ़र कर सकूँ। तबीयत तो अच्छी नहीं है, बहरहाल कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया आपसे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से अखिलेश यादव के सवालों से बचते नजर आए थे आजम खान, लेकिन अब मुलाकात हो चुकी है आखिरकार। और ये पहली बार नहीं है जब आजम खान की तबीयत बिगड़ी है, इससे पहले भी जेल के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ी थी। तो पहला सवाल यही है कि जब जेल के अंदर तबीयत बिगड़ी तब उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब क्यों मुलाकात हो रही है, वो भी लोकसभा उपचुनाव से पहले। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक, जिस तरीके से सियासत जो उत्तर प्रदेश में गरमाती हुई नजर आई, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा ने हार का सामना किया, अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया उनके चाचा बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने। दूसरी ही तरफ मुस्लिम फैक्टर यहाँ कम हुआ सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ नेता आजम खान के चलते, क्योंकि मुस्लिमों ने यहाँ पर नाराजगी को जाहिर किया आज अखिलेश यादव की बर्ताव को लेकर। उन्होंने ये दावा कर दिया, उन्होंने ये कह दिया कि अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं, सोशल मीडिया तक उनकी आवाज रह जाती है, मुस्लिम नेताओं पर जो जुर्म और अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर वह चुप क्यों है। इसी तरीके से देखने को मिला कि जेल में वह मिलने के लिए आजम खान से मिलने तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ तक कि वह पहले मिले भी थे, लेकिन आखिरकार उनको रिहा नहीं किया जा रहा था। उस पर उन्होंने कानूनी लड़ाई को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई। हालांकि हमने बीते कुछ समय पहले देखा शिवपाल सिंह यादव ने निशाना साध दिया और आजम खान को लेकर अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें रिहा कराने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद हम सभी ने देखा कि जेल से जब वह रिहा हुए तो
अखिलेश यादव को लेकर ये कयास लगाई गई कि वह रामपुर मिलने पहुंच सकते हैं उनके घर, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। सदन में जब विधायक पद की उन्होंने शपथ ली, उस दौरान हम सभी ने देखा कि अखिलेश यादव से उन्होंने बातचीत तक नहीं की, रामपुर पहुंच गए, अपने घर वापस पहुंच गए। शिवपाल सिंह यादव से भी उन्होंने सीक्रेट मुलाकात की, तो नाराजगी उन्होंने जाहिर की अपने बर्ताव से। लेकिन वह कहते हुए नजर आए साफ तौर पर, जैसा कि आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में, कि वह अखिलेश यादव को लेकर कहते हुए नजर आए वह नाराज नहीं है और ना ही वह रिश्तों को खराब करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ आजम खान अब हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हॉस्पिटल मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव, जो सवाल खड़े करता है कि नाराजगी अब कई हद तक दूर हो सकती है। बिल्कुल दूर हो सकती है, क्योंकि सपा ने यहाँ पर प्लानिंग कर लिया आजम खान की 2 शर्तों पर। एक तो उन्होंने शर्त रखी नेता प्रतिपक्ष को लेकर कि उन्हें यह पद दिया जाए जिस पद पर अखिलेश यादव खुद हैं, और दूसरी ही तरफ शर्त रखी कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य को रामपुर से लोकसभा का टिकट दिया जाए। तो दूसरी शर्त पर विचार विमर्श किया गया और ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि रामपुर से अब लोकसभा टिकट दिया जा सकता है उनके परिवार के किसी एक सदस्य को, शायद उनके बेटे को दिया जाए अब्दुल्ला खान, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। तो ऐसे देखा जाए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने यहाँ पर उनके लिए प्लानिंग कर ली है। तो एक तरीके से आजम खान को रिजाने मनाने की पूरी कोशिश करी गई, क्योंकि इस समय अगर देखें बाकी पार्टियों से इस्तीफे का दौर जारी, खासकर कांग्रेस से। कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी से अलग हुए और एक अलग ही राह पर चल पड़े हैं और कहा जा रहा है कि आजम अखिलेश की मुलाकात के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कपिल सिब्बल के बारे में बात की जाए तो कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनकी रणनीति अलग ही चल रही है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो बताए जा रहे हैं, संकट मोचन कहे जाते हैं कपिल सिब्बल, जो अब सपा के समर्थन की तरफ उतरे। अखिलेश यादव को उनका सहारा मिला और दूसरी ही तरफ वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर आए हैं। अपनी आवाज वह बुलंद करना चाहते हैं। राज्यसभा में वह भेजे गए हैं सपा के समर्थन से, लेकिन उन्होंने सपा में सदस्यता नहीं ली है। तो कपिल सिब्बल कांग्रेस का साथ भी चाहते हैं। कपिल सिब्बल एक ऐसे रणनीतिकार बन चुके हैं जो आजम खान अखिलेश की नाराजगी को दूर करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कपिल सिब्बल ही हैं जिसके चलते अखिलेश यादव और अब आजम खान की नाराजगी खत्म हो सकती है। लेकिन कपिल सिब्बल का यहाँ पर जो प्लानिंग है वो ये है कि मंच पर सभी पार्टी को एक साथ लाना है, महागठबंधन करना है केंद्र सरकार के खिलाफ। तो ये था दोस्तों आज का हमारा खास प्रोग्राम, जहां पर आजम अखिलेश से जुड़ी बातें आपके सामने रखी गई और जो तमाम जानकारियां थी, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बने रहें चैनल के साथ और तमाम खबरों के लिए धन्यवाद।